Beautiful good morning to class 11 biology students. Now I am going to start the next topic. Previously I have discussed about the classification of planty kingdom. So now I am going to start the first member of the planty kingdom. These are the algae. सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्गी को. मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि बहुत सारे प्लांट ग्रुप्स होते हैं. एल्गी है, ब्राइफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है. So we are going to start from the algae. Today I am going to give the introduction of algae and what are the economic importance of algae. So firstly, whenever this word come in our mind, then that it has the it is having the simple body organization. Simple means there is no leaf, no stem and no root. It means it has a thallus like structure. Body has a thallus organization, and because it is included in the plants, it means they contain the क्लोरोफिल इन देयर बॉडी. क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. इट मीन्स दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर. कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं नेचर में. और हम सिंपल से कहना चाहें, सो दीज आर द plants which have simple thallus like body organization and contain the chlorophyll, green pigment, which help them to do the photosynthesis or which give them property of autotrophic nutrition. Now we will discuss about the habitat. What is the habitat of these organisms? इट मीन्स कहाँ रहते हैं, किस जगह पर. तो अगर हम हैबिटाट की बात करें तो बेसिकली वाटर हैबिटाट हम यहाँ कहेंगे. एक्वेटिक हैबिटाट में बेसिकली ये सर्वाइव करते हैं, और एक्वेटिक में भी दोनों हैं. फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मराइन वाटर भी हो सकते हैं. बट देयर आर सम एल्गी. कुछ एल्गी ऐसी भी होती हैं जो मॉइस्ट सॉइल्स पर, मॉइस्ट वुड पर भी आसानी से ग्रोथ कर जाती हैं. ये उनके कॉमन जगह हैं जहाँ पर वो मोस्टली मिलती हैं. बट देयर आर सम एल्गी विच शो द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. कुछ एल्गी ऐसी भी हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करती हैं. पहला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तो आपको मालूम है, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, दैट इज लाइकेन. कुछ एल्गी ऐसी भी होती हैं जो स्लॉथ बियर के ऊपर सर्वाइव करती हैं. इट मीन्स एक एक्सेप्शनल केस और हमें उनके हैबिटाट का देखने को मिल रहा है जहाँ पर वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करती हैं. अब बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की, किस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है. तो स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत वेरिएबल आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी. अब वेरिएबल से शुरुआत करें तो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक, बहुत अगर छोटे से बात करें तो बहुत छोटी स्ट्रक्चर से इनकी शुरुआत होती है. लाइक क्लेमाइडोमोनास सबसे छोटा यूनिसेल्यूलर मेंबर है इसका. बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होती है इस तरह की पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर जहाँ से दो फ्लैजेला निकले होते हैं. तो यूनिसेल्यूलर लाइक क्लेमाइडोमोनास भी हो सकता है. वॉल्वॉक्स की तरह एक क्या कहते हैं, एक कॉलोनी में बनाकर भी सर्वाइव कर सकता है. और इसके अलावा यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो गायरा की तरह इसकी स्ट्रक्चर फिलामेंटस भी हो सकती है. इट मीन्स इफ वी वांट टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड डिस्कस इट मे बी वेरिएबल, बहुत वेरिएबल हो सकती है. यूनिसेल्यूलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, लाइक फिलामेंट भी हो सकती है. तो डिफरेंट तरीके से अपना ऑर्गेनाइजेशन ये शो करते हैं. इसके अलावा कुछ एल्गी, कुछ मराइन एल्गी ऐसी होती हैं जो पूरी सी की सरफेस पर बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करके उसकी पूरी सरफेस को कवर कर लेती हैं. इतना मैसिव ग्रोथ करती हैं. एंड व्हेन दे आर प्रेजेंट इन अ लार्ज सरफेस एरिया और मेक द ग्रुप ऑफ सेल्स, देन दीज आर नोन एज कैल्प. हम उनको क्या बोलते हैं? कैल्प बोलते हैं. अभी हम जब डिस्कस करेंगे आगे इसकी क्लासेस एल्गी की तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द रिप्रोडक्शन इन एल्गी. एल्गी में किस तरीके से रिप्रोडक्शन इन एल्गी बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएगा. मैं इस तरीके से बताऊंगी आपको. रिप्रोडक्शन इन एल्गी इज ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट इज द वेजिटेटिव, सेकेंड इज द asexual, and third is the sexual. 3 types are there. In the vegetative reproduction, as we all know that in vegetative reproduction the part of the plant, the part of the algae is used which develops into a new organism. और आपने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा है अपने 10th स्टैंडर्ड में, दैट इज फ्रेगमेंटेशन. पढ़ा था स्पाइरो गायरा.
इन द स्पायरोगायरा की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फिलामेंटस। तो ये स्पायरोगायरा जितने भी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगा, ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट इज एबल टू ग्रो इनटू अ न्यू थैलस, इनटू अ न्यू एल्गी। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड by which the body parts, the fragments of the algae body, algae thallus can able to produce a new algae or to produce a new thallus. This is the type of vegetative. Now asexual. In most of the time in asexual reproduction they form zoospores. ज़्यादातर क्या बनाते हैं, zoospores. हम पहले भी इसको फंजाई में डिस्कस कर चुके हैं। zoo means which are motile, which have flagella, जिनके पास फ्लैजेला हो। तो इस तरह के मोटाइल स्पोर्स बनाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, और ये जू स्पोर्स आगे डेवलप होकर जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो ये नई एल्गी में ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। एंड द लास्ट वन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का है यहाँ पर, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। ये 3 तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और वर्ड से ही हम सारा समझ जाएंगे। आइसो मीन्स सेम, इट मीन्स व्हेन 2 सेम टाइप ऑफ गैमीट्स, बिल्कुल एक ही तरह के साइज वाले गैमीट्स जब आपस में फ्यूज़न करते हैं, सेम टाइप ऑफ गैमेट्स इन साइज, इन मोटिलिटी, या तो दोनों नॉन मोटाइल होंगे या दोनों मोटाइल होंगे, और दोनों का साइज भी क्या होगा, सेम। तो इफ द सेम साइज ऑफ गैमेट फ्यूजेस टुगेदर देन दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज आइसोगैमस। इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे हम, आइसोगैमस। द सेकेंड कैटेगरी, इफ द गैमेट्स आर डिसिमिलर इन साइज, एक छोटा है गैमेट और एक बड़ा है गैमेट, it means there is a differentiation in their size. Aniso means difference. It means when 2 different size of gametes fuses together to make a new algae, to make a new organism, then this is known as anisogamous type of sexual reproduction. And in the third category, it is totally different. The male gamete is small but motile. जो मेल गैमेट होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा और मोटाइल होगा। And the female gamete is large बट नॉन मोटाइल, और फीमेल गैमेट कैसी होगी, लार्ज होगी और नॉन मोटाइल होगी। इट मीन्स साइज में भी डिफरेंस और साथ साथ में मोटिलिटी में भी डिफरेंस। और जब इस तरह के 2 गैमेट्स आपस में फ्यूजन करते हैं, दिस इज नोन एज oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन आइसोगैमस बोथ गैमेट्स आर resembling or same to each other. In isogamous, one is small, another is large, or it may be possible one is motile or not, another is non-motile. And in oogamous, the male is small and motile and the female is large and non-motile. So these type of reproduction are there in algae. Now we are going to discuss the economic importance of algae. Economic importance of algae किस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम प्लांट में एल्गी के रेशो को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे, क्योंकि ये वाटर हैबिटाट में सबसे ज़्यादा मिलता है और हमें मालूम है कि हमारी अर्थ पर वाटर सबसे ज़्यादा है, इट मीन्स ये मेन CO2 फिक्सर्स हैं। दीज आर द मेन CO2 फिक्सर्स। अब कैसे हैं ये भाई, हमें मालूम है कि नॉर्मली जो CO2 का कंसंट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बहुत लो है, बट ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड मेनी अदर एक्टिविटीज़ द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज टू मच इंक्रीजेज इन आवर सिस्टम which causes the global warming. But as we know that plant make their food by the process of photosynthesis, and the raw material for the photosynthesis is CO2. It means the excess of CO2 which may be harmful for our environment, it is taken by the algae. It means they are fixing the CO2 which may be harmful to our system. सारी CO2 को अपनी फोटोसिंथेसिस में ले लेते हैं और जो CO2 में हार्म पहुंचा सकती है उस हार्म से हम बच जाते हैं. So these are known as the key CO2 fixer or the main CO2 fixers. Second चीज, when the CO2 is utilized in the photosynthesis, then what is produced? O2. It means these are the producers. O2 प्रोड्यूसर्स भी हैं, क्योंकि जितना फोटोसिंथेसिस ये करेंगे उतनी CO2 लेंगे तो क्या O2 भी प्रोड्यूस करेंगे. एंड वी नो दैट दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर आवर सर्वाइवल फॉर द प्लांट एज वेल एज फॉर अस. प्लांट भी इसको रेस्पिरेशन में कंज्यूम करते हैं, हम भी अपने रेस्पिरेशन में कंज्यूम करते हैं. नाउ द थर्ड थिंग, देयर आर सम एल्गी, रेड और ब्राउन एल्गी लाइक सार्गासम, porphyra. These are some
edible algae. In some areas they can be eaten, they can be taken as food, as supplements, food supplements की तरह इनको खाया जाता है, because these algae are rich in protein. ये algae जो होती हैं वो काफ़ी rich होती हैं प्रोटीन में. Another example, some marine algae, कुछ marine algae होती हैं, उनमें से कुछ brown algae भी होती है, red algae भी होती हैं. They have the nature of water holding capacity. इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, हाइड्रोकोलाइड्स की तरह काम करती हैं ये. तो जब भी किसी मटेरियल का शिपमेंट करना होता है, हमें कहीं भेजना होता है और ज़रूरत होती है कि वाटर को एब्जॉर्ब करके रखें, तो इन एल्गी को यूज़ किया जाता है उनको कवर अप करने के लिए. इट मीन्स दे आर एक्ट लाइक अ हाइड्रोकोलाइडिंग एजेंट, हाइड्रोकोलाइड्स की तरह एक्ट करती हैं. नाउ another example is very much important for the PMT exams also, Gracilaria and Gelidium. These are the very much important algae, बहुत important algae हैं दो. Basically they produce a chemical that is known as agar agar jelly. एक jelly like केमिकल प्रोड्यूस करती है, इसको अगर अगर जेली. अगर किसी ने 10th स्टैंडर्ड में टिश्यू कल्चर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो पता होगा दिस अगर अगर जेली हेल्प्स इन द टिश्यू कल्चर टेक्निक. ये अगर अगर जेली जो ये एल्गी प्रोड्यूस करती हैं टिश्यू कल्चर में, प्लांट्स को बनाने में, उनके सेल को के ग्रोथ को, सेल डिवीज़न को एनहांस करने में बहुत हेल्प करती है. इसके साथ साथ इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ जेलीज एंड आइसक्रीम. आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में भी इन एल्गी को यूज़ किया जाता है. और सबसे लास्ट एग्जाम्पल आता है, बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल है अपने आप में, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी हैं. दीज आर ऑल्सो एडिबल एल्गी, ये भी एडिबल एल्गी हैं. एंड दे आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ करते हैं. कौन इनको? स्पेस ट्रेवलर्स, जो स्पेस में लोग जाते हैं वो उनको फूड सप्लीमेंट्स की तरह गो कर सकते हैं. इट मीन्स दे कैन ग्रो इन द स्पेस ऑल्सो, आसानी से स्पेस में भी ग्रो कर सकते हैं. जिसमें कि बहुत पॉपुलर जो एल्गी है वो है स्पाइरुलिना. इट इज़ हाईली रिच इन द प्रोटीन, सो इन मोस्ट ऑफ द एरियाज इट इज़ यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट टू कंप्लीट द डिमांड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की डिमांड को पूरा करने के लिए. और इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है SCP, सिंगल सेल प्रोटीन. एक सिंगल सेल वाली प्रोटीन है जो बहुत रिच अमाउंट में, बहुत हाई अमाउंट में हमारी प्रोटीन की नीड को कंप्लीट करती है. सो दिस इज़ फॉर द टुडे द इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गी and the economic importance of algae. Next time I will discuss about the classes of algae, red algae, brown algae, green algae. It means chlorophyce, pheophyce and rhodophyce. Till then, goodbye, have a beautiful day.